अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये हमारा HTML सीरीज़ का 13th लेक्चर है, पार्ट 2। इस वजह से क्योंकि इससे प्रीवियस लेक्चर जो है उस लेक्चर में हमने HTML में लिस्ट क्रिएट करना सीखा था और उसमें हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट को डिस्कस किया था। तो आज के इस लेक्चर में हम इसकी सेकेंड टाइप को डिस्कस करेंगे, विच इज़ ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब क्या होता है कि आपने एक लिस्ट क्रिएट करनी है और उसको ऑर्डर्स में आपने रिप्रेजेंट करवाना है। हम इसको फर्स्ट को उठा के थर्ड पे नहीं लिख सकते और थर्ड को उठा के फर्स्ट पे नहीं लिख सकते। अनऑर्डर्ड में तो आपके पास कोई ऑर्डर्ड नहीं होता, क्योंकि इनके नाम से ही वाजिया तौर पे नजर आ रहा है कि वो अनऑर्डर्ड है, उसमें कोई भी ऑर्डर को हमने फॉलो नहीं करना होता। लेकिन ऑर्डर्ड लिस्ट में हमने एक ऑर्डर को फॉलो करना होता है। आप यहाँ पे 1 2 3 को फॉलो कर रहे हो, ABCD को फॉलो कर रहे हो, इस तरीके से। तो इसको हम एडिटर पर देखते हैं कि ये किस तरह से क्रिएट करते हैं हम अपने वेब पेज के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट का कोड टाइप है और ये उसकी आउटपुट है। और उसके ज़रिए हमें ये रिजल्ट शो हुआ है। तो आज के इस लेक्चर में हम ऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट करते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट करने से पहले अगेन हम एक हेडिंग टाइप करते हैं, विच इज़ वाया H2। ओके, देन हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे बुक्स, सॉरी, यहाँ पे आएगा H3। कंटेंट लिखें आप यहाँ पे बुक्स और इसे क्लोज कर दें। तो अब हमारी स्टार्ट होने लगी है ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट करने के लिए OL का टैग यूज करते हैं, जिस तरीके से हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट करने के लिए UL का टैग यूज किया था। तो इसी वजह से यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम OL का टैग यूज करते हैं। इसमें भी अगेन हम लिस्ट आइटम्स को यूज करेंगे। एल का मतलब होता है लिस्ट आइटम। इसे यहाँ से कॉपी करें और पेस्ट कर दें। तो अभी आपको डिफरेंस नजर आएगा, देखिएगा। और यहाँ पे OL के टैग को क्लोज कर दें। तो ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करने के लिए ये तो हमने अपनी आसानी के लिए लिखी थी ना, हेडिंग्स वगैरह ऐड की थी ताकि हमें उनका डिफरेंस नज़र आ सके। तो बेसिकली ऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट करने के लिए इतना पोर्शन इनफ होता है। सबसे पहले हम टैग यूज़ करते हैं OL का। ऑर्डर OL मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट, और उसके बाद में हमने इसमें लिस्ट आइटम्स को ऐड करते हैं जिनको हमने ऑर्डर लिस्ट शो करवाना होता है। तो ये अपने इसे सेव करें और ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करें। अनऑर्डर्ड लिस्ट ये है, और ये देखें अभी हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट भी आ चुकी है। ये देखें, पहले आपको सिर्फ एक बुलेट्स नज़र आ रहे थे, तो अभी आपको 1 2 3 4 के फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। अगर आपने इनकी नंबरिंग को चेंज करना है, मतलब इसके स्टाइल को चेंज करना है, तो उसके लिए आप OL के टैग में टाइप करोगे टाइप, कि इसकी टाइप किस तरह की होनी चाहिए, और उसमें आप कैपिटल A लिख दो। ये देखें, इसे रिफ्रेश करते हैं तो ये A से स्टार्ट हो रहा है, ABCD। ओके, अगर मैं इसी तरीके से यहाँ पे करती हूँ, स्मॉल A करती हूँ, तो ये स्मॉल A से स्टार्ट हो जाएगा। मैंने इसे सेव नहीं किया, समटाइम्स ऐसा हो जाता है, कोई नहीं। ओके, ये ABCD हो गया। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे टाइप करती हूँ 1, तो ये मुझे काउंटिंग शो करवाएगा। 1 2 3 4 काउंटिंग आपने देखी होगी, रोमन भी होती है, और रोमन काउंटिंग के लिए मैं यहाँ पे ऐड करवा रही हूँ I। अगर आपने कैपिटल वाली लेनी है रोमन काउंटिंग, तो वो आप उसके लिए I कैपिटल लिखोगे। लेकिन अगर आपने स्मॉल लेनी है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, स्मॉल I टाइप करोगे।
ये देखें, तो ये थी इसकी स्टाइलिंग। ऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट कर दिया है। ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट के दरमियान में डिफरेंस क्या है वो भी आप लोगों को बता दिया है। उसके बाद अगर आप करना चाहते हो कि अपनी मर्जी से स्टार्ट करवाना चाहते हो, लाइक यहाँ पे ए लिख दिया आपने और आप चाह रहे हो कि ये आई से स्टार्ट हो, तो उसके लिए हम करेंगे यहाँ पे एक स्टार्ट का एट्रीब्यूट यूज करेंगे और उसमें कह देंगे 9। लाइक देखें, अगर तो आपने ए से स्टार्ट करवाना है तो आप यहाँ पे 1 भी लिख सकते हो या फिर बाय डिफॉल्ट भी छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आप कहते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन जो है, फर्स्ट पॉइंट वो 9 से स्टार्ट हो, 9 मतलब आई जो है वो 9 पे आता है, जैसे ए फर्स्ट पे आता है, बी सेकंड पे आता है, सी थर्ड पे आता है, डी फोर्थ पे आता है, इसी तरीके से आई जो है वो 9 पे आता है। तो इसे सेव करें, तो ये आई से फर्दर आपको लिस्ट शो करवाएगा, IJKL। ओके, अगर आप यहाँ पे 10 करते हो तो वो जे से स्टार्ट करवा देगा। ये देखें, ये पहले आई 9 पे था, जे 10 पे था, तो अभी हमने 10 किया तो वो जे से स्टार्ट करवा रहा है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे कहते हो कि काउंटिंग होनी चाहिए और वो 10 से स्टार्ट हो, इसे अगेन सेव करें एंड रिफ्रेश इट, तो ये देखें 10, 11, 12, 13। आप अपनी मर्जी से इसमें स्टाइलिंग कर सकते हो। तो ये था आज का हमारा टॉपिक ऑर्डर्ड लिस्ट। आई होप आप सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ लग गई होगी। अगर फिर भी कोई क्यूरी है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।